बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, उमर अता बंदियाल साहब, हमारे चीफ जस्टिस साहब जो है, उन्होंने अभी रिसेंटली लाहौर की बार से खिताब किया है, लाहौर की बार के एक फंक्शन से खिताब किया है कि, और वो खिताब उनका बड़ी अहमियत का हामिल था। उसमें उन्होंने एक वैसे तो जजेस जो है वो आमतौर पर जो ऑन गोइंग केसेस होते हैं उनके ऊपर डिस्कस नहीं करते, लेकिन इस पर जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने खुसूसी उस केस का इसको बाकायदा अपनी तकरीर का एक मौजू बनाया है और अच्छी खासी डिटेल इसके ऊपर गुफ्तगू की है। उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि कोई भी असम्बली तहलील हो, उस आइन ये कहता है कि असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। यानी ये हर वकील, हम जब लॉ में जाते हैं या लॉ के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमें सबसे पहले आइन पढ़ाया जाता है, और आइन का एक एक आर्टिकल हमें पढ़ाया जाता है, और आइन में ये साफ लिखा हुआ है। कोई किसी से भी आप जूनियर वकील से अगर पूछ रहे हैं तो वो ये कह देगा कि कैटेगोरिकली आइन में लिखा है कि असम्बली तहलील के 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होंगे। और ये सिर्फ एक कोई भी जज हो वो सिर्फ अनाउंस करेगा कि आपने इलेक्शन कराने हैं। तो ये एक महज अनाउंसमेंट का केस है जिसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी बना दी गई है कि ये इसको फुल कोर्ट सुने, इसको 3 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता, ये 4-3 का फैसला है, ये 3-2 का है। तो एक ऐसे खाम खा से एक मिथ बना दी गई है, खाम खा से एक ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जब आइन आपका क्लियर है, आइन की एक वर्डिंग क्लियर है कि आपने 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने हैं, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है, पेशावर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है कि आपने इलेक्शन कराने हैं 90 रोज़ के अंदर, लेकिन आइन के ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा, कोई इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा। और सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या उमर अता बंदियाल साहब कोई कमज़ोरी दिखाएंगे या वो अपना फैसला मनवाएंगे। लेकिन उनका जो बयान है, जो उनका अभी रिसेंटली जो उन्होंने बयान दिया लाहौर के फंक्शन में, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम इस वक्त आइन के साथ खड़े हैं। जैसा उन्होंने पहले कहा था कि आइन इस वक्त हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो वही बयान उन्होंने दोबारा दोहराया है कि हम आइन के साथ खड़े हैं, और आइन जो कहता है 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो तो हो। 90 रोज़ तो कह रहा, अब गुजर गए 90 रोज़ का, अब क्या कहना। लेकिन जब 90 रोज़ नहीं होते तो आर्टिकल 254 एक्शन में आता है, और आर्टिकल 254 की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई तक की जो डेडलाइन है वो दी हुई है। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि हमने सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मौका दिया है, और उन्हीं के कहने पर दिया है। हमने कोई हदायत नहीं की, कोई हुक्म नहीं दिया कि आप मुज़ाकरात करें। सियासी जमातें खुद अपनी मर्ज़ी से मुज़ाकरात कर रही हैं, ये उनका फ़ैसला है, इस पर हमारी तरफ से कोई रोकथाम नहीं है। हमने अपना फ़ैसला दे दिया है, हमारा फ़ैसला मौजूद है। और ये एक ऐसी क्लियर कट एक स्टेटमेंट है चीफ जस्टिस की तरफ से कि जो ये ज़ाहिर करती है जो मौजूदा हुकूमत है कि अगर 14 मई को इलेक्शन ना हुए, और जो बज़ाहिर लग रहे नहीं होंगे, क्योंकि 14 मई का फैसला तो मजाक बन के रह गया है, बाकी कितने दिन रह गए हैं 14 मई को। तो जो ही 14 मई की डेट पास होगी तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट रात के 12 बजे खुलेगी। जिस तरह कासिम सूरी की रूलिंग को जब रात के 12 बजने वाले थे तो इस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट खोल दी गई थी कि ये जो दिन है ये गुजर गई है, सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन गुजर गई है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन की हिफाजत के लिए रात को खुल गई है। तो इस बार ये हम देखेंगे कि क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रात के 12 बजे खुलवाएंगे या नहीं खुलवाएंगे, या वो जिसे उन्होंने एक रेट लगा रखी है कि जनाब हम तो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। तो हमें नहीं पता कि तहम्मुल का लफ्ज़ कहाँ लिखा हुआ है। ये मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी इसको डिस्कस किया था कि ये तहम्मुल आखिर क्या होता है। जब आपको कह दिया जाए कि आपने आइन के मुताबिक फ़ैसला करना है, आइन आप जो हमारी जुडिशरी है वो गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है। तब जब वो ये कह रही है कि हमने तहम्मुल का मुजाहरा शुरू कर दिया है, तो तहम्मुल का इसमें क्या बुनियाद है। तहम्मुल का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल सिंपल सा है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शन का आर्डर दिए है, इलेक्शन हुए या नहीं हुए, आपने ये देखना है। और जब इलेक्शन नहीं हुए, जो बज़ाहिर लग रहा है कि नहीं होंगे 14 मई को, तो आप फेडरल हुकूमत को बुलाएं, आप उसके जो हेड है शहबाज शरीफ साहब, आप उनको बुलाएं, आप जो है इलेक्शन कमिश्नर को बुलाएं, तमाम से वजूहत पूछें, और वजूहत पूछने के बाद आप क्या नतीजा निकालते हैं कि आपके फैसले की किसने खिलाफ वर्जी की है। जिसने खिलाफ वर्जी की होगी आप उसके खिलाफ एक्शन लें, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। आर्टिकल 204 क्लियर है इस बारे में। तो ये जो लफ्ज़ बार बार यूज़ किया जाता है कि जनाब हम बड़े तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, बड़ी बुर्दबारी और बड़े बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त का लफ्ज़ आइन में तो कहीं नहीं लिखा। बज़ाहिर आइन के किसी आर्टिकल में ये नहीं लिखा कि जनाब जज साहब जो है वो बर्दाश्त भी
کریں گے اور تحمل کا مظاہرہ بھی کریں گے ساتھ ساتھ. تو یہ ہم نے آج تک نہیں پڑھا کہ تحمل یا برداشت کا کوئی لفظ آئین میں لکھا ہوا ہو. ہم نے صرف اتنا پڑھا ہے کہ ایز اے ایڈوکیٹ ہم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. تو جب ہم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو ہمیں تو جج صاحب ایسے نہیں کہتے کہ آپ اگلی تاریخ پر آ جائیں، آج کے دن ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو یہ یا تو پھر قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ آپ جو اشرافی ہے اس کے لیے بھی آپ وہی رولز رکھیں جو آپ نے جو لوور عدالتوں میں رکھے ہوئے ہیں، یا جو ہماری جو لوور جوڈیشری ہے اس میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے جج صاحب کو سوچنا ہوگا کہ یہ جو تحمل کی گردان انہوں نے جو بار بار وہ کہتے رہتے ہیں، تو اس سے نکلنا ہوگا. آپ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروائیں. آپ 14 مئی کو یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ 14 مئی کو عدالت کھولیں، آپ پوچھیں سب سے، شہباز شریف کو بلائیں، آپ سکندر سلطان کو بلائیں، آپ پوچھیں کہ الیکشن کیوں نہیں ہوئے، کیا وجہ ہے، کس نے رکاوٹ کھڑی کی ہے، اور آپ جس نتیجے پر پہنچیں گے آپ ان کے خلاف اسی وقت توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دیں. آپ ان کو نوٹس کریں اور آپ کوئی بھی شارٹیسٹ ڈیٹ رکھ کر آپ ان کو سزا سنائیں. آپ تو یہ ایک ایسا ایک رول آف لا ہونا چاہیے جس کی بات ہم کرتے ہیں سارے کہ رول آف لا ہونا چاہیے. لا سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے. جو ہمارا پرنسپل آف ڈسٹنکشن ہے اس کو اپلائی ہونا چاہیے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو تو آپ کہہ دیں کہ جناب ہم آپ کو مہلت دے رہے ہیں، آپ مذاکرات کریں، آپ یہ کریں. تو چیف جسٹس صاحب کا جو بیان ہے اس کو تو جو ہمارے وکلاء حضرات ہیں وہ بہت ہی زبردست طریقے سے لے رہے ہیں، اس کو ایک خوش آئند قرار دے رہے ہیں کہ ایک ایسا بیان آنا چاہیے تھا چیف جسٹس کی طرف سے جو کہ آیا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیس کی اگلی سماعت جو ہوگی وہ مجھے لگتا ہے اسی ہفتے فکس ہو جائے گی. جمعے کو لاسٹ سماعت ہوئی تھی، ابھی اس سماعت کا آرڈر بھی آنا باقی ہے. تو اگلی سماعت جو ہوگی وہ اس ہفتے مجھے لگتا ہے سماعت رکھی جائے گی. تو دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کیا فیصلہ سناتے ہیں اور کیا اس میں وہ اپنی فردر ڈائریکشن کیا دیں گے. تو امید کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے مطابق ہوگا. اور یہ جو تحمل کا لفظ ہے اس کو بھی نظریہ ضرورت کی طرح ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے گا. تو ناظرین مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.